सतपाल सत्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं लगातार जो विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर और घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज तीसरे दिन भी लगातार प्रदर्शन हुआ। क्या प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी सरकार को घेरने के लिए? हम सच को जनता के सामने लाना चाहते हैं। जो झूठ 1 साल पहले विधानसभा के चुनावों के अंदर 10 गारंटियों के नाम पर बोला गया और उसके बाद उसको भुलाया गया, जनता को अपने रहमो करम के ऊपर छोड़ा गया, तो उस सच को हम जनता के सामने ला रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि है। जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट गारंटियाँ दे रही है, गारंटियों को पूरा करेगी। तो उसके नाते हम जनता को बताना चाहते हैं, ना महिलाओं को इन्होंने 1500 रुपया पेंशन दी, ना बेरोजगार लोगों को 5 लाख नौकरी देने का वायदा किया था, ना उसके ऊपर किया, ना गोबर 2 रुपये किलो खरीदने की बात की थी, ना उसके ऊपर कुछ किया, दूध 100 रुपये किलो खरीदने की बात की थी, ना उसके ऊपर कुछ किया। इसी तरह से स्टार्टअप के नाम पर एक रस्म सी कर करके बोल रहे हैं कि हमने उसका काम शुरू कर दिया है और हम गारंटियां पूरी करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जनता बताएगी इनको मई महीने में जो चुनाव होगा, अप्रैल मई महीने में लोकसभा का, कि सरकार से जनता खुश है या नाराज़ है। 2024 की आपने बात कह दी है, तो क्या लगता है भाजपा कितनी सशक्त है और कांग्रेस को हल्के में क्यों ले रही है? क्योंकि पहले ही हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस ने भाजपा को हराया है। कांग्रेस ने हमें सिर्फ 38,000 वोटों से हराया हिमाचल प्रदेश में। हम 38,000 वोट कम थे, 0.9% वोट हमारा कम था। तो अब मैं ये मान करके चलता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव होता है, और मोदी जी के नाम पर जब चुनाव होता तो उसका रिजल्ट आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देख चुके हैं कि कैसा चुनाव होता है। तो उस समय तो प्योरली मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का होगा। तो मैं मान करके चलता हूँ जितना बीजेपी को वोट पड़ा है विधानसभा में, उसका 10% का स्विंग बीजेपी के पक्ष में होगा ड्यू टू मोदी। और उसके बाद इस सरकार की नालायकियों के कारण भी परसेंटेज में और बढ़ोतरी होगी। तो उसके नाते मैं मान करके चलता हूँ कि हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, 3 महीने तो चुनाव को रह गए हैं अभी। मई, अप्रैल, मार्च लास्ट में तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना। ये बताएं तो सही इनका कैंडिडेट कौन है। जिससे ये बात कर रहे हो कहता भैया मैंने नहीं चुनाव लड़ना है, मेरे को जरूरत है। कोई इनकार करता है कभी एमपी के टिकट के लिए? और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के होते हुए इनकार कर रहे हैं लोग। तो ये किसी को भी बड़ी का बकरा बनाएंगे। और उस समय बीजेपी 2-2, 3-3 लाख वोटों से पहले हम लोग जीते थे चारों सीटें। 16 लाख वोट हमें ज़्यादा पड़ा था। शिमला की सीट हमने 3,27,000 से जीती थी, हमीरपुर की 4 लाख से, मंडी की 4,05,000 से और कांगड़ा की 4,77,000 से। इस बार भी हम लोग 2-2, 3-3 लाख वोटों से, 4-4 लाख वोटों से सारी सीटों को जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनाएंगे। तो कांग्रेस तो कह रही है कि हम चारों सीटें हमारी हैं और भाजपा के प्रदर्शन से किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितना मर्जी प्रदर्शन कर ले, क्योंकि विपक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे आप तो। नहीं, वो ठीक है, ख्याल अच्छा है उनका। वो चुनाव लड़ते हुए कहीं नज़र आ रहे हैं आपको? कहीं प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट चली है क्या? प्रदेश के अंदर कोई गतिविधियां गवर्नमेंट की है क्या? अगर एंटी डिफेक्शन बिल नहीं होता ना तो ये गवर्नमेंट 3 महीने भी नहीं चलती। इतने परेशान हैं कांग्रेस के विधायक कि वो हमें बोलते हैं यार करो कुछ, जान छुड़ाओ। 4-4 महीने कागज नहीं निकलते हैं हमारे, और कोई अधिकारी हमारी सुनता नहीं है। लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। कार्यकर्ता उनको बोलते हैं कि भैया तुम लोग काम ही नहीं करवा पा रहे हैं तो काहे के विधायक हैं। जिन्हें विधायक इतने परेशान हैं, उनकी नब्ज आप लोग खुद टटोलेंगे। उनको कहो दिल पे हाथ रख के थोड़ा सच बोलो, मीडिया में नहीं देंगे। तो पूछना उनके हालत क्या है। क्या लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को छोड़ के जो विधायक आपसे बात कर रहे हैं वो भाजपा को ज्वाइन करने की उम्मीद उनके अंदर है या आशा है उनको ज्वाइन करने की, ऐसा कुछ लग रहा है? राजनीति में कोई भी संभावना हो सकती है। आने वाले टाइम में क्या होगा, राजनीति में कोई कहा नहीं जा सकता है, समय बताएगा क्या होता है। तो मिशन लोटस की भी बात हो रही थी, क्या लगता है कुछ ऐसा होने वाला है? आने वाले समय में क्या होता है वो देखेंगे क्या है। इसी साल या फिर? नहीं, आने वाला टाइम जो भी होगा, जैसा भी होगा देखेंगे। अभी लोकसभा तक तो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो ये थे सतपाल सत्ती, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस कहीं भी टिक नहीं पाएगी और जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं भाजपा चारों सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, चुनाव 2024 में होने हैं और किस तरह से कौन कैंडिडेट होगा ये तो कांग्रेस बता पाएगी। धर्मशाला से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।